अब सुनो, अब यहीं से शुरू होता हूं। मेरे नबी, पैदाइश पढ़ दूं जी, पैदाइश पढ़ दूं, सुन लो, ताकि ये सदका हमें आपको सबको मिल जाए। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में दुनिया पर तशरीफ लाए। माजरा ये था, हजरते आमना आपकी माँ है और हजरते अब्दुल्ला आपके अब्बू हुजूर हैं। तो जब वो नूर पेट में आया, हजरत आमना के शिकम में आया मेरे नबी का नूर, तो उसके बाद बाप का इंतकाल हो चुका था, यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। मेरे नबी अभी माँ के पेट में है, तो बाप का क्या हो गया, बोलो, इंतकाल हो गया। तो नबी के दादा कौन है? उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। ये खाना काबा के क्या थे, बोलो, मुतवल्ली थे। तो ये दुआएं करते थे अपने अंदाज में, जो भी उस वक्त का अंदाज था दुआएं करने का, वो दुआ करते थे। मैं उसकी तर्जमा नहीं कर रहा हूं, हम तो अपने अंदाज में बताएंगे ना कि मेरी बहू अकेली रह गई है लेकिन उम्मीद से है बच्चे की। दुआ करते थे अगर बहू को बेटा हो जाए ना तो मेरे अब्दुल्लाह का चिराग रोशन हो जाएगा, ताकि नस्ल चल जाए। मगर क्या पता था कि अब्दुल्ला का ऐसा बेटा होगा कि अब्दुल्ला ही का चिराग रोशन नहीं होगा, पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बल्कि चिराग की बात कर रहा, चांद सूरज ही इन्हीं के सदक़े में पैदा हुए जी। अब वो दुआएं करते थे, हजरत आमना का बहुत ज्यादा ख्याल भी करते थे। ससुर थे ना, और बाकी सब बेटे अपने अपने काम धाम में। भाई किसी के यहाँ ऐसा मामला हो जाए तो अलग होगा ना, ससुर उसी का ख्याल रखेगा। और बहू इतनी सीधी, इतनी सीधी, इतनी नेक, अब्बा अब्बा अब्बा, बेचारी पीछे पीछे करती। हजरत आमना को देख करके कहते थे बेटी बहू आमना। अब्दुल मुत्तलिब के भी जुमले बड़े प्यारे थे, कहते थे बेटी बहू आमना, कोई भी तकलीफ हो अपने अब्बा से कह देना। अभी तभी और थे बहुत मालदार, बात वाले भी थे अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर हजरत आमना कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई ख्वाहिश नहीं करती थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना अपना वक्त गुजारती जा रही है। अब मेरे नबी की पैदाइश वाली रात आ गई। और भी तारीखें, मगर एक तारीख ये भी आई है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं जी। हजरत आमना के पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि तेल मंगा ले और चिराग में डाल ले। अपने ससुर से नहीं कहा। आमना के यहां रात में उस दिन चिराग भी नहीं जल रहा था। क्यों? ये सबब बनाया अल्लाह ताला ने, इसलिए अब चिराग की जरूरत नहीं, अब नूर आएगा। आमना खुद फरमाते हैं खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। रात में लेटी है, सुबह सादिक का वक्त आता है। हजरत आमना फरमाती है ऐसा लगता था चांद सितारे मेरे आंगन में झुक गए। सुभान अल्लाह। और जब पैदाइश हुई फरमाती है खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। मैंने रोड में, रास्ते में जो ऊंट चल रहे थे उन ऊंटों की गर्दनें उसकी रोशनी में देख ली। वाह, जिंदाबाद। इधर मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाए तो हजरत आमना ने ना नबी को ऐसे करके ढक दिया कपड़े से। अब जब कपड़े से ढका तो इस कपड़े के अंदर से रोशनी ना छनक छनक के पूरे कमरे को रोशन बनाई हुई थी। सुभान अल्लाह। जैसे बल्ब के सामने कपड़ा लगा दो लेकिन फिर भी रोशनी आती जी। उधर रात का आखिरी हिस्सा, सुबह सादिक का वक्त, उधर जो था
उनके दादा यानी हुजूर के दादा ही हुए अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे। पता चला कि तुम्हारी बेटी बहू के यहाँ बेटा आया है, और ये खुशी से कूद गए कि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। दादा थे ना, दादा अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए। अब प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने खबर सुनी है। कहा क्या है? कहा मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई। कहा अब्बा जान खबर सच्ची है, बेटा हुआ है। कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है, मेरा बेटा मेरे हाथों में से चला गया, मैं कम से कम उसकी निशानी तो देख लूं। मेरी इतनी जिंदगी अपना दादा पोता को देख रहा। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। कपड़े संभाल लिए गए। मेरे नबी की माँ कह रही है अब्बा जान आ जाइए। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे यार खुश हो, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा हूं। जी आ जाइए। अब जब आए तो अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ये देख रहे हैं चिराग कहां है, रोशनी कहां से आ रही है। क्या देख रहे हैं? कमरे में असल में ये लाइट वाइट का जमाना तो था ही नहीं। या तो डब्बी जलती थी या चिराग, या कब्रिस्तान जाते तो लकड़ी जला के रख लिया करते ताकि दूर तक उजाला हो जाए। यही तरीका था रोशनी का। अब कभी इधर देख रहा है, 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 मगर चिराग दिखाई नहीं दे रहा है। आमना देख रही है, अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहा है, मगर पूछ नहीं रहे, बात भी कर रहा है, कभी इधर कभी इधर उधर। मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ था। नबी थोड़े के लिए कुल बुलाए और पांव निकाल दिया। जैसे ही कपड़े से अंगूठा निकला रोशनी बढ़ गई। फौरन अंगूठे पे नजर पड़ गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है। बच्चा तो, अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगा क्या? जी जी। मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। जी। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद। शीशों में चमका हमारा नबी। और मुफ्ती साहब एक शेर इतना प्यारा है, खल्क हम और आप जी। खल्क से अफजल औलिया, औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो जी। क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। कहा मुझे बेटी बेकरारी अगर इजाजत हो तो। कहा ठीक है अब्बा जान। गोद में मां ने लिया हजरत आमना ने। धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है, ले लीजिए। गोद में ले लिया।
कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं इसे ले जाऊं कहीं। कहा ले जाओ कपड़ा। अब बजाने 1 मिनट ठहरो। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा? बोलो नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे माँ से पहचान लेंगे कि फलां की बेटी है या बीवी है तो इसी का बच्चा होगा, ऐसे तो पहचान सकते हैं, मगर वैसे नहीं पहचान सकते। अब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में, दादा की गोद में पोता, सारे नबियों का सरदार लेटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब चले तो कहां को चले? दरिया पे नहीं, घूमने वाली जगह पे नहीं, सीधे खाना काबा पे लेके गए। मेरे नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ा वो बता रहा हूं। पैदाइश के बाद अब मीलाद कौन पढ़ रहा है? जो लोग ना मीलाद पे फतवे, अरे क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो यार? सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला। अगर हम नबी का ही जिक्र नहीं करेंगे, नबी का ही मिलाद नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? फिर हमारे पास रह क्या गया? मगर लड़ाई झगड़े में बस खत्म हो गए। मेरे नबी गोद में अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं और मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ है। जैसे ही खाना काबा पर पहुंचे तो आसपास के बुत जो थे वो थरथरा करके गिर गए। वाह वाह जिंदाबाद। और काबा झूमने लगा। काबे को कैसे पता चला कौन है? जरा सोचने की बात, दिल से पढ़ो तो यार। अगर तुम किसी, तुम्हारे अब्बा या कोई तुम्हें अच्छा लगते हो ना तो उन्हें खूबियां मिलेंगी तुम्हें, और अगर तुम किसी से नफरत करते हो ना तो उसकी बुराइयां तुम्हें मिलेंगी जी। जरा नबी को ना प्यार की नजर से देखो। अबू जहल ने देखा नबी को मगर उसने प्यार की नजर से नहीं देखा तो रह गया ऐसे का ऐसे। और अबू बकर ने देखा, प्यार की नजर से देखा तो सब कुछ हो गए जी। दोनों ने देखा ना, देखने में फर्क है। अब मेरे नबी जब खाने काबा में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह काबा झूमने लगा। एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है। काबे के तरो दीवार से आवाज आने लगी, वुलिदल नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, आ गया। अब मीलाद किसने पढ़ा? अगर तुम्हें मीलाद पे फतवे लगाना ना तो सबसे पहले काबे पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। क्या फतवों का शौक उठा है? मेरे नबी कपड़ा ढका हुआ है अभी नबी पर, खाना काबा झूम झूम करके पढ़ रहा था, जिसकी तर्जमानी हम उर्दू में यूं करते हैं जो जमीले कादरी ने कर दी थी। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जी। 7-8 दिन या कुछ कम बेश दिन हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उसके बाद हजरत हलीमा आ गई। सुना होगा ना दाई हलीमा के बारे में, तुमने बहुत सुना होगा कि उनकी ऊंटनी कमजोर थी, ताकतवर हो गई, बकरियों के थनों में दूध नहीं था तो भर गया, फल सूखे थे हरे भरे हो गए, हर तरफ बहारे बहारे। उस साल लड़के ही लड़के पैदा हुए, बीमारी एक तरफ भागती चली जा रही थी। ये सारी चीजें सुनी है ना, मगर मैं इनको रोकते हुए इन्हीं में से एक दो बातें ऐसी बताऊं जो कम सुनी जी। इजाजत है? अब हजरत हलीमा ने आका को ले लिया, लेने वाला पूरा वाकया तुम सुनते रहते, लेकर के चली। अब जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची,
डींगरपुर से आप निकलेंगे तो जहां तक आबादी है वो सरहद हो गई, उसके बाद जंगल ही जंगल है, नहीं ऐसा? अब जब मक्के की सरहद पर पहुंची तो हजरत हलीमा खुद कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी पैसे वाली तो है नहीं, मालदार भी नहीं है जो बार बार तू मक्का आ सके, जैसे तैसे कुड़िया मुड़िया इकट्ठी करके और तू मक्का आ गई है। अरे मक्के में खाना काबा भी तो है, जब आई गई है तो खाना काबा का भी तवाफ कर ले। एक तीर दो शिकार, ये अपने लफ्जों में बोलते नहीं बोलते? और एक चीज और बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही बोलते हैं हजरत। वो मुझे मुहावरा ज्यादा याद नहीं, बहरहाल ऐसे कुछ बोलते होंगे। तो कहा जब आई है, बच्चा भी ले लिया, अब दूध पिलाएगी तुझे कमाई मिल जाएगी, मगर खाना काबा है ना, उसमें काबे की चौखट को चूम लेना, हजरे अस्वद लगा हुआ उसको बोसा दे लेना, मकाम इब्राहिम है वहां पर थोड़ी इबादत कर लेना, ये सारी चीजें दिल में आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने रुख मोड़ दिया, किधर को? खाना काबा की तरफ को। कहती है यहां पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर, और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाना काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी। मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है जी। हलीमा को क्या पता था? वो तो ये समझ के ले जा रही थी चलो अच्छे मालदारों के ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा ही, मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदक़े में बना है जी। वाह। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा जी। कोई नेक खातून है, अच्छी खातून, सब लोग आए, खातून आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा कबीला, बायोडाटा क्या? हलीमा बोली तुम्हें क्या मतलब? क्या मतलब कह रही हो? अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत, काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अरब के लोग कैसे माने? का हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ लिटा लो और तुम जाके चक्कर लगाओ। इतने उस वक्त हाजी लोग कहाँ कम जाते थे, मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग अगर कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहुत अच्छे लोगों ने तलवों को बोसा दिया, इधर उधर हो गए, मेरे नबी को लिटा दिया, रहमत के फरिश्ता। हलीमा ने अपने अंदाज में जो भी उस दौर का इबादत का था ना, इबादत का तरीका था वो करने लगी। सलाम फेरने के बाद हलीमा ने सोचा चलो खाना काबा की चौखट को चूम लो। ये बात सुनने की बड़ी प्यारी, क्योंकि उनकी माँ ने खुद बताया। अच्छा समझ में आ रही है? नहीं अगर समझ में आ रही तो पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह कहो। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये है आम के आम गुठलियों के भी दाम। एक तो मुझे पता चल गया कि तुम आप लोग सुन रहे हो, और दूसरा आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो तो नेकियों में इजाफा हो रहा है जी। ठीक है ना? अब सुनो,
हलीमा बोली मैंने इबादत कर ली, अब मैं खाना काबा पे चली, सीधी जा रही हूँ सीधी, और जा करके मैंने खाना काबा की चौखट को बोसा दिया। बड़ी खुशी महसूस हुई। और गरीब इंसान ना अगर कोई काम करता है ना, उसको थोड़ा सा भी अच्छा काम मिल जाता है तो उसका दिल इतना खुश होता है। गरीब आदमी जोड़ जोड़ कर अगर उम्रे को या हज को चला जाए तो ठिकाना रहता है उसकी खुशी का। बोलो है कि नहीं है? मालदार को क्या, वो तो हर साल 2-3 मरतबा भी जा सकता है उम्रे को, इतनी अहमियत उसके नजदीक नहीं रहती है। हालांकि बाज मालदार भी दिल वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात भी माननी पड़ेगी आपको, एक गरीब के पास ज्यादा कदर होती है। बोलो है कि नहीं? अब हजरत हलीमा ने काबे की चौखट का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद जो काबे की चौखट के अंदर बराबर में कोने में ना हजरे अस्वद लगा हुआ है, हजरे अस्वद, तो इसकी तरफ को जब आई आकर के देखा तो हजरे अस्वद वहां नहीं। अब हैरत में हो गई, था तो यही, गया कहां? हजरे अस्वद नहीं, ना ऊपर ना नीचे। मायूस हुई थोड़ी सी, और होना भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, खाना काबा की चौखट तो चूम ली, मगर ये मेरे नबी की माँ हलीमा का बयान है। कह रही हैं जब मैंने चौखट को ऐसे बोसा दे करके, और जब मैं आई बच्चे के पास यानी आका के पास, मैंने सोचा चलो अब मोहम्मद अरबी को ले लूं और लेकर के चलूं, मेरा काम हो गया। हजरत हलीमा का खुद बयान है, डींगरपुर वालों सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही मैं नबी के पास आई तो मैंने आकर के देखा वो हजरे अस्वद जो खाना काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नबी के तलवों को चूम रहा है, बोसा दे रहा है जी। फिर आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोब। अच्छा एक जगह और ये शेर फिट होगा, वो फिट जहां होगा भी बता दूं, मौका महल है, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वालो। ऐसा था, हलीमा जब मेरे आका को घर ले गई ना, तो जो मालदार लोग होते थे पैसे वाले, उनके घर में चिराग ज्यादा देर तक जलता था, और जो कमजोर होते थे तो वो खाना खाए, अपने जरूरत से बिस्तर उस्तर करे और बंद कर दिया, फूंक दिया डब्बी को या चिराग को। आज भी ऐसे ही है, जो मालदार हैं उनके वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है, मोटर चल रही है तो चल रही है, उन्हें बिल की कोई फिक्र थोड़ी है इतनी। जो गरीब होते हैं ना तो वो ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब बंद करो, ये करो, बिल कम आएगा। आज भी ये है। तो अब हलीमा जब आका को ले गई तो चिराग नहीं जलाती थी, मेरे आका की वजह से पूरे घर में रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा हो, औरतों को तो जानते ही हो कितने पेट में दर्द होता, हसद की कितनी मारी ये जानते ही हो, समझे। अब औरतों के पेट में दर्द होने लगा, चर्चा होने लगा कि हलीमा को बटुआ हाथ आ गया, हलीमा को कहीं से माल हाथ आ गया। पूरी रात हलीमा का चिराग ने, जब से मक्के से आई है इसके घर में रोशनी रोशनी है, चिराग बंद ही नहीं होता। कुछ बोली माल हाथ आ गया, कुछ बोली हलीमा मोटी हो गई, कुछ बोली हलीमा मालदार, औरतों की जबान। मगर फिर भी नहीं रुका, 2-4 दिन रोकते रोकते जब बात में बात आई, कहा हलीमा बहुत मोटी हो गई हो तुम तब। का क्या मतलब? तुम्हारे घर का चिराग तक बंद नहीं होता, हमें सब पता है। हलीमा सर रगड़ के बोली अरे खातूनो कब सुधरोगी तुम? कहा हमें सब मालूम है, पूरी रात तुम्हारे घर का चिराग बंद नहीं होता। हलीमा कहने लगी सच तो ये है कि जब से मैं मक्के से आई हूँ उस दिन से मैंने अभी तक चिराग जलाया ही नहीं है। वाह जिंदाबाद। और तो क्या मतलब, कोई नौकरानी रख ली है क्या? नौकरानी नहीं रख ली है, जो खुशबूदार बच्चा आया ना उसी की रोशनी होती है जी। तो एक दूसरे को कोनी मार रही है, हलीमा तुझे चला रही है, चला। ये मैं अपनी जबान बोल रही हूं, समझ रहे हो? अपने ऐसे होता ना, कहा नहीं
हलीमा बोली आकर के रात को देख लेना। तो पहले मकान कच्चे होते थे, इतनी इतनी बड़ी ताक होती थी मकानों में, ताक होती थी नहीं कि उसमें डब्बी रखते थे, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। पुराने लोग जानते हैं। अब भी औरतों को नींद आए, रात भर करवट पड़ रही, जब आधी रात हो गई, चिराग नहीं बंद हुआ, दो चार इकट्ठे हुए, बोले चलो चलो अब देखते हैं। जब जाकर के देखा तो बहुत रोशनी, घंटों देखते रही। जब ताक में से झांक के देखा तो मेरे आका मुस्कुराए और दांतों से रोशनी निकल रही थी और पूरे घर को रोशन की हुई थी। सुभान अल्लाह। और ये हलीमा तो सच बोल रही थी, औरतें घंटों देखती रही। कभी नबी पाँव ऐसे कर दे तो पाँव से रोशनी, हाथ निकाल दे तो हाथ से रोशनी, समझे। चटाई पे लेटे थे, पूरे घर को रोशन किए हुए थे, रोशन। सुबह होते ही औरतें आ जाती हैं, कहने लगती हलीमा तुम्हारे घर ये नूरी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये नूरानी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये बरकत वाला बच्चा आया। कहा हलीमा हमने देखा है, तुम सच्ची हो, इसी बच्चे से रोशनी है। हलीमा बोली अगर और सुनोगी तो पागल हो जाओगी। कहा क्या बात है? कहा सुनो, वो जो तुम्हें मालूम है, मैं जब गई थी तो एक बकरी को छोड़ के गई थी जिसका पेट फूल गया था। जब मैं मक्के गई थी जिसका पेट फूल गया था, जो मरने के काबिल थी, मैं इस नियत से छोड़ गई थी कि मर जाएगी, मगर जब मैं आई हूं इस बच्चे ने अपना पांव फेर दिया था, अपना कदम फेर दिया था। आज देखो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही बकरी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल जी, नबी की पैदाइश, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए अभी नाम याद नहीं है, गाजियाबाद में रहते हैं, नाम बताइए हजरत आपके बेटे के नाम। मुस्तकीम भाई, हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके भांजी का छोटी अभी बोलोरो से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से सर पे गोमड़ा पड़ा। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का जो जिक्र है ना, इसी का सदका है जी बेशक। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो इंशाल्लाह? बोलो यार, सही बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहां मांगेंगे? हलीमा बोली सबसे ज्यादा ये खूबसूरत बकरी वो खड़ी है, कहा ये वही है, हाँ ये वही है। अब औरतें कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब, कोई बोली बेटी की तबीयत खराब, कोई बोली अब्बा की तबीयत खराब, कोई बोली अम्मा की तबीयत खराब। पता चल जाए ना कोई मियाँ आया, फिर देखो कितनी कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। सही बता, फिर देखो क्या मामला होता है। कहा हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों को क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा शीमा से, कहा शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहां डॉक्टर फेल होंगे वहां ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मुझे लगता है फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी कर गया मैं। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है, अल्लाह बरकत पर चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डींगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे, आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद है हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं?
पीछे वालों आप बताओ। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम, बोलो माशाल्लाह। शेर है, मैं गदा तू बादशाह, वाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना। इनकी एक बात मुझे जहन में आ गई, घूम रही है, बता दूं? यार जो माँ बताएगी अपने बेटे के बारे में कितनी सच्ची बात होगी। तुम्हारी माँ बयान करती है ना कि ये बचपन में बहुत तेज था, बचपन में बड़ा मोटा था, बड़ा खूबसूरत, बयान करती नहीं करती? ऐसे ही अब नबी की माँ जो मीलाद पढ़ रही है, नबी के औसाफ बता रही है, वो बताओ। मेरे नबी की माँ का नाम आमना और उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब। हुजूर के नाना का क्या नाम हुआ बोलो प्यारो? याद रखियो, क्या नाम था? हजरत वहाब। अब्दुल नहीं, हजरत वहाब। वाव हा चश्मी और बा, ठीक है, वहाब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। याद करोगे ना? अब सुनो, ये बोली, जब मैं अपने अब्बा के घर थी, नबी की माँ, मैं छोटी सी थी, फिर और बड़ी हो गई, मुझे होश आया। अब मैं, वो पथरीला इलाका था ना, पत्थरों का इलाका था। आज भी हाजी लोग गए तो देखा होगा अपने 1400-1500 साल पहले क्या आलम रहा होगा। पथरीला इलाका था। फरमाती हैं, और नंगे पैर चलना होता था, इतने जूते चप्पल नहीं, गुर्बत का जमाना आप जानते हैं। फरमाती हैं, जब मैं चलती थी ना और मेरे पाँव के नीचे कंकर आ जाए, नोकीला पत्थर आ जाए, तो वो इतनी जोर से चुभता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये कौन कह रही है? नबी की माँ कह रही है। मैं ऐसे घर में रहती रही, बड़ी होती गई, जवान हो गई, तब भी यही मामला रहा। फिर मेरा रिश्ता आया अब्दुल्ला के यहाँ से। हजरत बोलो, हजरत अब्दुल्ला, क्योंकि मेरे आका के बाप है ना, समझे? हाँ, हजरत अब्दुल्ला। तो बता रही है कि जब मेरा रिश्ता आया, शादी भी हो गई और रुखसती हो गई, चलो कह रही है, अब मैं पहुंच गई, उनके घर में चली गई। हर लड़की जाती है रुखसत होकर। मेरे नबी की माँ खुद बता रही है अपनी बात, कह रही जब मैं पहुंच गई तो उनका मकान भी ऐसे ही था, खजूर के पत्तों का छप्पर था, दीवारें पत्थरों की थी। अब ये पत्थरी पड़ी है, अगर आप नंगे पांव चलेंगे चुभेंगी नहीं चुभेंगी? फरमाती है कि जब मैं चलती थी, कंकर या नोकीला पत्थर, तब भी इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। अल्लाह, अब जो बात बताने वाला हूं वो सुन। मेरे नबी की माँ बता रही है राज की। मेरे नबी की माँ बोली, जिस रात में मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर पाक, बोलो क्या बोलो? नूर पाक अपने अब्बा जान की सुल्ब में से, पीठ मुबारक में से मेरे पेट में आया, शिकम में आया, रहम में आया। जिस रात, समझ रही हैं, उस रात के बाद मेरे नबी की माँ फरमाती हैं, उस रात के बाद नूर की ये बरकत थी, नूर की ये बरकत थी। जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पांव के नीचे कंकर आता था या नोकीला पत्थर आता था, और वो कहती हैं अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या होता था बोलो? मोम की तरह पिघल जाता था। ये नूर की बरकतें। तुमने यार कितने खुशकिस्मत हो, अपने घर को छोड़ा, ये नींद का टाइम है, कितने काम। ये गाजियाबाद से आ गए, जब इन्होंने सुना तो और लोग भी कहां से आए। किसी के बाप की शादी नहीं, बेटे का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, बेटी का निकाह नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार है ना।
तभी तो कहा ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब तक वो नूर मोहम्मदी मेरे पेट में रहा, जब भी मैं कंकर पे चलती थी, पत्थर पे चलती थी, तो वो चुभता नहीं था, मोम की तरह पिघल जाता। यार ये बरकत है। और याद आ रही है हजरत किबला, तवज्जो है ना, उस वक्त ना औरतें कुएं से पानी, पहले नल वाले इतने नहीं थे, कुएं ही थे, कुएं से पानी भरा जाता था। तो फरमा रही है मेरे पेट में आका नूरे मोहम्मदी, और मैं भी कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ थी यार। अल्लाह को जिस खातून के पेट में नबी का नूर रखना होगा, तो वो खातून लाखों नहीं करोड़ों खातून में चुना होगा अल्लाह ताला ने। जी समझ में आ रही? तो मेरे नबी की माँ फरमाती हैं मैंने भी अपना छागल लिया, अपने लफ्जों में बोलूं बर्तन लिया, रस्सी ली, डोल लिया। अब का डोल में समझिए, बोल रहा हूं समझ लियो, समझे, छागल बोलता तो समझ में नहीं आता। और वो लिया और पानी भरने के लिए मैं भी पहुंच गई। अब जैसे पहुंची ना, अल्लाह, औरतें लाइन लगाई हुई थी, मैं भी खड़ी हो गई। एक ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, दूसरी ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, तीसरी ने भरा। मेरे नबी की माँ फरमाती है अब मेरा नंबर आ गया, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, पानी कम हो गया होगा, तेरी रस्सी अगर वहां तक नहीं पहुंची तो तू क्या करेगी? एक मर्तबा पानी को झांक के देख ले, कुएं में झांक के देख ले। दिल में ख्याल आया, ये मेरे नबी की माँ बता रही। क्या प्यारा मीलाद सुन रहा है यार तुम, जो नबी की माँ ने बयान कहा। आमना बोली मेरे दिल में ख्याल आया, और मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए। मन समझ रहे ना, वो जो बनी हुई होती, मन पे रख दिए। फरमाती है जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, आवाज आई, ऐ कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर, सारे नबियों की सरदार की माँ है, दीदार कर ले, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। जब ये आवाज आई, नबी की माँ फरमाती है पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। वाह वाह, जिंदाबाद। यार क्या बरकतें, कितनी सच्ची बात होगी जब नबी की माँ बयान करती। औरतें जो देख रही थी वो फिसल गई, कहने लगी खातून आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है, कि तुम्हारे बर्तन भर गए। ये मेरा जवाब नहीं, जो मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है, ये उसका जवाब नहीं। कामना हमारे भी बर्तन भरवा दो, का रख दो। मन पे सारी औरतों ने बर्तन रखे, फिर झांका, आवाज आई, सारी औरतों के पानी भर जाते हैं। अब बरेली वाला कलम उठाता कहता कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और मैं शुरू कहां से हुआ था? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा।